सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, वैसे तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता। पिछले 5 साल में 2 या 3 बार ही पूछा गया है, बहुत ज़्यादा तो 2 बार ही पूछा गया मैक्सिमम टाइम्स। तो इसको पढ़ने का रीज़न यही है कि ये एक बार आ गया है। अगर आपको मन है तो आप देख सकते हो वाला वीडियो। अगर आपको जानने का मन है कि आखिर वर्नर थ्योरी होता क्या है तो आपको देखना चाहिए, नहीं तो आप बेझिझक ये स्किप कर सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना नहीं आता, तो आई बटन में दोनों वीडियो आ रहे हैं, दोनों को देख लेना। बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते हैं थ्योरी के फर्स्ट पोस्टुलेट की तरफ, जो बोलता है मोस्ट एलिमेंट्स एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, मतलब एलिमेंट क्या, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है वही एलिमेंट, ठीक है, और कोई नहीं। तो 2 टाइप की वैलेंसीज ज़्यादातर एलिमेंट्स एग्जिबिट करते हैं, 2 टाइप की वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है आयनाइजेबल वैलेंसी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी को एक और नाम से जाना जाता है ऑक्सिलरी वैलेंसी। ठीक है, तो इनमें आखिर डिफरेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये आयनाइजेबल है, ठीक है, और ये नॉन आयनाइजेबल है। ये नॉन डायरेक्शनल है और ये डायरेक्शनल है। ये सेटिस्फाइड बाय एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज है, और ये सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा। आयनाइजेबल मतलब कि ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज के साथ जो बॉन्ड बनता है वही आते हैं हमारे प्राइमरी वैलेंसी में, और ये रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश डैश लाइन से। ठीक है, और ये सॉलिड लाइन से। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा और प्राइमरी वैलेंसी हमेशा डैश लाइन से। और ये आयनाइजेबल क्यों रहता है, क्योंकि ये सेटिस्फाई होता है एनायंस के द्वारा। एनायंस मतलब क्या, ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे स्पीशीज या फिर ऐसे आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, वो होते हैं एनायन। और ये नॉन आयनाइजेबल क्यों रहता है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड होती है, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है किसके द्वारा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द्वारा, फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया। तो बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ जिससे हमें और क्लियर हो जाए। तो ये है हमारा COCl2 नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमेशा क्लोरीन के ऊपर रहता है नेगेटिव साइन। तो ये जो कोबाल्ट है ये डैश डैश मतलब एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा, 2 प्राइमरी वैलेंसीज फॉर्म होंगी। ठीक है, क्योंकि ये है नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो इसीलिए ये आयनाइजेबल रहती है, नॉन डायरेक्शनल रहती है। बढ़ते हैं ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरफ। ठीक है, देखो कोबाल्ट है, NH3 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो मतलब ये पहले तो हो गया नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, नॉन आयनाइजेबल मतलब हो गया ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 6 लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे बनेगी 6 सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, यहाँ पे सब जगह NH3 आएगा, यहाँ सब NH3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गई सेकेंडरी वैलेंसी का एग्जांपल, जो कि होती है नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, डायरेक्शनल होती है, ये इस साइड कर सकती है या फिर इस साइड कर सकती है। ठीक है, और ये होती है नॉन डायरेक्शनल, ये इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ आयनाइजेबल होती है। क्यों होती है आयनाइजेबल, क्योंकि ये हमेशा एनायन के साथ ही बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 2 प्राइमरी बॉन्ड और यहाँ पे हो गए 6 सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट हमारा ये कहता है कि जो हमारा एनायन है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज हमारी स्पीशीज है, वो प्राइमरी वैलेंसी तो शो करती ही है, पर वो सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर सकती है। ठीक है, किसके बीच में, मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में। जो हमारा अगर एनायन हुआ तो प्राइमरी वैलेंसी तो बनाएगा ही, उसके साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी बनाएगा। ये कहता है हमारा सेकेंड पोस्टुलेट। ठीक है, सो गाइस थ्योरी का जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि एवरी मेटल हैज़ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, हर मेटल के पास एक फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी रहती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हर मेटल का एक अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल से कितने सारे लिगेंड जुड़े हुए हैं। अगर किसी मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अगर किसी मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, सेकेंडरी वैलेंसीज हैव बीन डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स पोजीशन इन स्पेस। मतलब इसका क्या है कि सेकेंडरी वैलेंसी है जो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है स्पेस में। ठीक है, और वो कैसे रहता है, देखो
फॉर एग्जांपल अगर किसी मेटल के पास, कोबाल्ट एक मेटल है, ठीक है, किसी मेटल के पास 6 लिगेंड है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, मतलब एक शेप ही लेगा वो, कितने भी लिगेंड हो। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब कोबाल्ट NH3 ऐसे नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिख सकते। इसका एक डायरेक्शन रहता है कि 6 लिगेंड अपने ही जगह में ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक डायरेक्शन में ही उनको आना पड़ता है। तो यही हमारा जो लास्ट पोस्टुलेट है वो कहता है। फॉर एग्जांपल हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक घर एकदम सोच समझ के बनाना पड़ता है, एक स्टेबल फिक्स्ड पोजीशन में ही रखना पड़ता है, तभी जाके वो सॉलिड मजबूत रहता है, ठीक है। तो उसी से समझ लो। और ये मेटल है, ये हो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी बनाता है। ये हो गया एनायनिक मॉलिक्यूल, तो वो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी बनाता है। तो वो सिर्फ यही लिखा है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना। ऐसे ही फ्यूचर में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को पे सिलेक्ट कर दो। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर इंस्टा में डायरेक्ट DM कर दो, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ ही सकते हो। सो गाइस, करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।